तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ। उस टॉपिक का नाम है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या अंतर होता है। और लास्ट तक इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ कवर करा जाएगा। अगर आप इसको पूरा सुनते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो आप गलतियाँ करने वाले हैं बिगिनर आके इस मार्केट में, और जो आप लाखों रुपए का नुकसान करके जाएंगे ना और इस मार्केट को गाली देंगे, उसके पहले ये वीडियो देख लो, ये आपकी आंखें खोल सकता है। क्योंकि जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो केवल अपनी चैनल चलाने पे ही ध्यान दे रहे हैं, उनका ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि जो एक आम रिटेलर है उसका कितना लॉस हो रहा है। बहुत सारे लोगों के परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, अपनी वो इंपॉर्टेंट पैसों को बर्बाद कर दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ बर्बाद हो जा रही है। कई लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं इस ऑप्शन बाइंग के चक्कर में। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन इधर लेके आया हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो एक बार सुनना पड़ेगा। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को सुनते हैं तो आपकी थिंकिंग बदलेगी कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर मार्केट के अंदर जैसे कि दो चीज़ है, जैसे किसी को एक चीज़ बनाने में लागत लगी हुई है 1 रुपये, और अगर वो 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये बना के बेच रहा है, तो आप उससे क्या सामान खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप पसंद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बहुत सस्ते में उसने लिया है और उसको वो बहुत महंगे में बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नहीं खरीदेंगे। उसकी उसकी बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में बिकेंगे नहीं। अगर जैसे ऐसे किसी ने कोई चीज़ अगर सपोज़ 1 रुपये में ली है और उसको अगर वो 1 रुपये आधा रुपये ही केवल बढ़ा के 1.5 रुपये के अंदर बेच रहा है, तो उसकी सेल ज़्यादा होगी। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सेम कंडीशंस होती है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत कम प्रीमियम, बहुत कम पैसे में ही आपको प्रीमियम दिए जाते हैं, और उनके अंदर जो है उनकी ना ही उनके अंदर उनकी टाइम वैल्यू नहीं होती है, उनको डिके होता है। और जिसके कारण क्या होता है, जब आप पोजीशन आप लेते हैं तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जिसे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कहते हैं, पीओपी होती है। आप कितनी भी ज़्यादा, आप मैं बोल रहा हूँ, आप स्टॉक मार्केट के अंदर आपने 10 साल गुजार लिए, और 10 साल गुजार के भी अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट, आप बहुत परफेक्ट जगह पे भी अगर अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करेंगे ना ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो उधर पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 35% से 40% आएगी दोस्त, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ। तो इसमें आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होने के पहले आपको एक तगड़ा लॉस भी दिखाया जाएगा, क्योंकि डिके होगा, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तो उस कंडीशन में आपकी साइकोलॉजी बढ़ेगी। जिसको ये आ गया साइकोलॉजी स्तर करना, तो वो केवल 7% लोग ही हैं। जो डेटा आता है ना सेबी का कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं और 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 7% वो बायर जो है ना, उनकी साइकोलॉजी को वो स्थिर कर लेते हैं। जैसे अगर उन्होंने 10,000 रुपये की चीज़ ली, तो वो 5,000 रुपये 6,000 रुपये तक के लॉस को झेल लेते हैं शरीर पे, तो उनको फिर प्रॉफिट हो जाता है उस ट्रेड के अंदर, क्योंकि उन्होंने अगर वो सही। लेकिन भाई साहब, मुझे पता है 10,000 की ट्रेड के अंदर 6,000 रुपये का लॉस देख पाने वाले आदमी 7% होंगे। बाकी इतनी बड़ी कुवत किसी की नहीं है। तो वो लॉस करते हैं लोग, क्या प्रॉफिट ट्रेड को कट बैठते हैं। लेकिन वही सेलिंग के अंदर आप जब ट्रेड करते हैं, तो सेलिंग के अंदर आपको 66% के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मिलती है। और अगर आपने सही डायरेक्शन के अंदर सही समय पे ट्रेड मार दी ना, तो 84-85% और कई बार 94% एक्सपायरी के समय आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मिलती है, और ऐसी जगह पे आपका प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट छोटा होता है, 3,000-2,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन भाई साहब बनता ज़रूर है। ध्यान रखिएगा, बनता ज़रूर है। तो यही अंतर है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और दिखाया क्या जाता है लोगों को कि मैंने 10,000 रुपये लगाए और 50,000 रुपये प्रॉफिट बना लिए। भाई साहब, 10,000 रुपये लगा के 50,000 प्रॉफिट एक महीने बनाया होगा। दूसरे बंदे वो 50,000 जो प्रॉफिट बनाया ना बंदे ने, वो 50,000 भी घुसेड़ देता है और अपने 50,000 भी घुसेड़ देता है। तो 1 लाख रुपया के नुकसान के अंदर आ जाता है। उधारी पे जो एक सेलर होता है ना, छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपनी जो है ना कश्ती को आगे बढ़ाते जाता है। तो ये अंतर होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अब ये चीज़ समझिए आप कि जैसे अगर आपको लगता है कि मार्केट जा रहा है, मार्केट आपने सोचा, आपने स्ट्रेटजी लगाई, आपको लगा आज मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल खरीद लिया, तो आपको किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा आपको पता है? जब मार्केट ट्रेंडिंग के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, एक ट्रेंड में ऊपर जाएगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होकर भी ऊपर जाएगा तो बायर को लॉस होगा। मार्केट अगर उसी जगह पे साइडवेज हो जाएगा तो बायर्स को लॉस होगा। और साथ में अगर मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो उसको बहुत तगड़ा लॉस होगा। ठीक है, तो उसको 3 कंडीशंस के अंदर लॉस होगा और एक कंडीशंस के अंदर प्रॉफिट होगा। लेकिन उधर ही पे अगर एक ऑप्शन सेलर होगा, तो ऑप्शन सेलर अगर सेलिंग करेगा तो पुट को राइट करेगा। पुट को राइट किया जाता है मार्केट के ऊपर जाने के लिए, कॉल को राइट किया जाता है मार्केट को नीचे जाने के लिए। इसमें उल्टा होता है सेलिंग के अंदर। तो उसको 3 कंडीशंस में प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट सीधा ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, मार्केट साइडवेज होकर ऊपर जाएगा तो भी उसको प्रॉफिट होगा, और मार्केट उसी रेंज में अगर साइडवेज हो जाएगा जहाँ उसने लिया है तो भी उसको डिके के कारण प्रॉफिट होगा।
तो भाई साहब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आजकल आज तक उल्टी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं ना, ऑप्शन बाइंग जो है वो आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम है, और जो ऑप्शन सेलिंग जो है ना वो 10th-12th का एग्ज़ाम है। ये सच है, मार्केट का सच बता रहा हूँ। इधर आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सेलिंग के अंदर, लेकिन आपका ऑप्शन बाइंग के अंदर पास होने के चांसेस ही बहुत कम है, क्योंकि सीट्स ही बहुत कम है। समझ आ रहा है? तो इसको इस तरीके से आपने समझ लिया होगा। तो मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखिए दोस्त, आप ऑप्शन सेलिंग पे फ़ोकस करिए, ऑप्शन बाइंग के ऊपर फ़ोकस करना बंद कर दीजिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफ़िट आपको कभी होगा नहीं, और आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। बस आप हमेशा बस ये करते रहोगे कि एक बार आप कैपिटल लेके आओगे, कैपिटल को 10 से 12-15 हज़ार रुपये करोगे, कुछ दिन तक उसे मेंटेन करोगे, उसके बाद उस कैपिटल को वॉश आउट कर दोगे, 2-3 हज़ार पे ले आओगे, फिर आप कैपिटल ऐड करोगे, फिर ट्रेड करोगे, फिर आप प्रॉफ़िट बनाओगे, फिर लॉस करोगे। ये जर्नी चलते चलते आप बहुत तगड़े तगड़े लॉस, कुछ सालों में आप देखोगे कि आपको कई लाखों का लॉस हो चुका रहेगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो भाई पहले आप अपनी कैपिटल अरेंज करिए, मैं बता रहा हूँ, बड़े पैसे को लेके आइए और उसके बाद ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो।